Good morning, dear students. You are most welcome in my online classes, that is Maths by Pandey Sanjay. Okay. ये ध्यान दीजिए, जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है? जीना नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखना होना चाहिए और आगे बढ़ना होना चाहिए। क्लियर? तो आज हम लोग क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्लियर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यह एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, मैथ्स की, जो बहुत ही इजी होती, बहुत ही आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा चीजों को ध्यान देना पड़ता है। तो एक मैथमेटिशियन आप कह सकते हैं, इनका नाम था रेनी देकार्तेस। रेनी देकार्तेस थे। ये 17th सेंचुरी में हुए थे। इन 17th सेंचुरी। देखिए ये शुरुआत कैसे हुई थी इसकी, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये बेड पर लेटे हुए थे। क्लियर? जब ये बेड पर लेटे हुए थे तो इन्होंने इस तरह सोचा कि अगर इस पॉइंट को, जो बेड बना हुआ है, सपोज ये बेड बना हुआ है, इस पॉइंट को अगर ये मतलब क्या करें, डिफाइन करें इस तरह से, ठीक है, अगर इस पॉइंट को डिफाइन करें तो ये क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने उस तरह से विचार किया और ठीक है उस पॉइंट्स को डिफाइन किया, और इन्हीं के, ठीक है, रिस्पेक्ट में, इन्हीं के सम्मान में, रेनी डेकार्टेस के सम्मान में ही, ठीक है, ये एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। नाम दिया गया जिसको कहते हैं कार्टेशियन, ठीक है, सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? इस तरह से तो यही साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से इस मैथमेटिक्स की ब्रांच का, ठीक है, आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन। ओके। तो यहाँ पर आप इससे पहले भी ज्योमेट्री में चीजें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमें देखना होता है कि यह एक इस तरह से लाइन आपने देखा होगा, इसको कहते हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप एसएसटी में भी पढ़ते होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? जो आपके पैरों के पास से होकर जाती है, अर्थ के पैरेलल रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कहें तो इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश। और इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन आती है इस तरह से। क्लियर? इस तरह से एक वर्टिकल लाइन आती है और इसको हम कहते हैं वाई वाई डैश। और जहां पर दोनों का ये मिलान बिंदु होता है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। इसको कहते हैं ओरिजिन। क्लियर? ये सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिन ज्यादा सही होता है। और जहां पर दोनों का मिलान पॉइंट होता है वहीं से स्टार्टिंग होती है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है। इसको ओरिजिन कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक वर्टिकल लाइन हो गई, जहां दोनों मीट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है? या आप ऐसे दूसरे से कह सकते हैं, जो प्लस का साइन होता है। प्लस का साइन आप देख रहे हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, एक्स ओ एक्स डैश, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर? और यहाँ पर वाई ओ वाई डैश को कहते हैं वाई एक्सिस। क्लियर? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो गया। और जो इनके मिलने से, ठीक है, जो होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्या हो गया? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो एक्स एक्सिस पर होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव साइन होता है। पॉजिटिव 1 मतलब पॉजिटिव 1 +1 +2 लिखिए, अदरवाइज 1 2 3 4 ऐसे ही लिख सकते हैं। और यहाँ पर, ठीक है, वाई भी क्या होता है? इस तरफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है आपका, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है? निगेटिव होता है। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से। और जो वाई एक्सिस होता है, ठीक है, बिलो मतलब यहाँ नीचे की तरफ माइनस होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? हमारा प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से जहां पर कटान बिंदु होता है, मिलान पॉइंट होता है, वहां से क्या होता है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। और सेम यही चीज, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ है।
यहाँ से जब हम ऊपर तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है ऊपर, ठीक है। जब आप 6-7 से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो जो जमीन के ऊपर की हाइट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जो जमीन के नीचे होती है बिलो द अर्थ वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत आसान है, ठीक है, याद करना। एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव। यहाँ पर वाई एक्सिस ऊपर की तरफ अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स निगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, फर्स्ट। अब ये देखिए इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट करते हैं। ये देखिए इसके थोड़ा सा जो वर्ड्स है इनको ध्यान देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स का भी प्लस का साइन होता है, वाई का भी प्लस का साइन होता है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसलिए माइनस प्लस। यहाँ पर अगर आप बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। क्लियर, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ईच पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट। क्लियर। अब यहाँ देखिए, जो आप अल्फाबेट पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, तो एक्स कामा वाई होता है, इसको ऑर्डर पेयर करते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। और यह एक्स वाई दैट इज नॉट कंपल्सरी कि वाई एक्स के इक्वल हो, ठीक है, ठीक है, दैट इज नॉट कंपल्सरी। अगर यहाँ पर एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई के होगा तो यह इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर एक्स वाई अगर इक्वल हो गया एक्स वाई के, तो निश्चित ही यहाँ पर वाई एक्स के, ठीक है, वाई एक्स अगर यह इक्वल हो गया तो निश्चित यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई की हो जाएगा। क्लियर। और इस एक्स को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सिसा, ठीक है। इसका देखिए स्पेलिंग में हो सकता है भाई, चूंकि मैथमेटिक्स वाले हम लोग हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। एब्सिसा कहते हैं, और इसको कहते हैं वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। बस समझ रहे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स को एब्सिसा कहेंगे, वाई को ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक। अगर कोई पॉइंट्स आपको यहाँ पर इस, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में अगर क्या करना है, अगर इस तरह से ड्रा करना है, तो आप देखिए किस तरह से ड्रा कर पाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यह बहुत ज्यादा यूजफुल है। अभी आप ग्रेड 10 में मैथ्स पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप वहां भी पाएंगे। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस होता है, इसीलिए हमने रोमन नंबर्स में नहीं राइट किया। क्लियर, ताकि ये आपको ऐसे पता चलता रहे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट का साइन है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन है। कुछ नहीं करना है, बस केवल वही जो बताया हमने, इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है, अपवर्ड्स का होता है प्लस होता है, डाउनवर्ड्स का होता है माइनस होता है। क्लियर, बस यही चीज ध्यान दीजिए, उसके बाद आप राइट कर लीजिए खुद से ही। जो एक्स होता है इसको एब्सिसा कहते हैं, जो वाई होता है इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, और जो दोनों का जो, ठीक है, मिलान बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स होता है इनका एब्सिसा और ऑर्डिनेट का, उसको कहते हैं ओरिजिन। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है तो ओरिजिन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 0,0 होगा, मतलब इस तरह से कि क्या होगा, एक्स और वाई दो होते हैं, इसलिए 0,0 होगा। निश्चित ही ये आप अंडरस्टूड कर लिए होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो एक्स एक्सिस होता है, जो एक्स एक्सिस होता है, इसका अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यहां पर ध्यान दीजिए, केवल एक्स एक्सिस की बात हो रही है भाई। एक्स एक्सिस मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है, एक्स एक्स डैश, बीच में यहाँ पर ओ होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए वाई नहीं है, वाई इक्वल टू 0। अगर इसी तरह से हम बात करें सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल वाई एक्सिस की बात हो रही है, मतलब वर्टिकल लाइंस की बात हो रही है, वाई वाई डैश, यहाँ पर बीच में ओ। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, लाइक दिस। क्लियर, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट्स है, अगर इस तरह से कोई पॉइंट्स है 3,2, अगर इसको हमें लोकेट करना है इसमें, ठीक है, शो करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस आपका होगा और वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका क्या है, 3,2 दोनों पॉजिटिव है, प्लस में है, तो निश्चित ही यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। जब भी आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए इस तरह से कहा जाए, तो आप पहले फर्स्ट आप क्या करेंगे,
इस तरह से एक्सिस ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर भी ये ध्यान दीजिए, ये आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, 1 2 3 4, क्लियर, इक्वल पार्ट्स में। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3, कम ना हो ज्यादा हो जाएगा, चलेगा 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स पर क्या हो, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं एक्स कामा वाई। तो एक्स पर कितना है 3 है, एक्स पर 3 है और वाई पर कितना है 2, तो एक्स पर 3 और वाई पर 2। तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, y के सामने 2 से इस तरह से और यहाँ पर 3 है, 3 से इस तरह से परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रा कर लेंगे, ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइंस। तो ये आपका लोकेट कर जाएगा, ये क्या है, x पर 3 है और y पर 2 है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट P है, x पर, ठीक है, 3 और y पर 2, इस तरह से हम इसको लोकेट कर देंगे। ऐसे ही चारों कोऑर्डिनेट्स पर हम ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट इस तरह से गिवन हो, ठीक है, -3, 0, तो किस तरह से लोकेट करेंगे आप, -3, 0। देखिए हम अलग बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर -3, 0 है, -3, 0 है, मतलब यहाँ पर y नहीं है। अगर आप इसको कंपेरिजन करेंगे x, y से, तो यहाँ पर x कितना है, -3 है और y कितना है, 0 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इधर क्या होता है, x माइनस का होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर ये जो पॉइंट शो करेगा -3 यहाँ पर आ जाएगा, और y तो है ही नहीं, तो यहाँ पर यही आपका पॉइंट हो जाएगा। मान लीजिए क्यू पॉइंट है, यही आपका ये पॉइंट क्यू हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्सिस पर ये आपका -3, 0 शो कर रहा है, क्लियर, इस तरह से। तो निश्चित ही हम इससे, अगर कोई आपके घर पर नहीं गया है, लेकिन अगर आप उसको बताना चाहें कि ठीक है हमारा यहाँ पर स्टडी टेबल लगा हुआ है या डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, ये यहाँ पर हमारा पूजा घर है, हम यहाँ पर मंदिर रखे हुए हैं इस रूम में, तो आप आसानी से उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, क्लियर। इसी से विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही मैप बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, इसका यूज करते हैं। ओके, आई होप आप अंडरस्टूड कर गए होंगे, ठीक। यहाँ पर इससे ज्यादा चीजें नहीं होती हैं जो आपका ग्रेड 9th में है। लेकिन अगर ग्रेड 10th की बात करें तो यहाँ पर 2 फार्मूले होते हैं, क्लियर, जो आपके 9 से ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट्स है ए, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट्स है बी जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y, क्लियर। इसके बीच की डिस्टेंस d से अगर हम डिनोट करें तो इसको आप देख सकते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का साइन y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर इनका मिड पॉइंट निकालना है, ये हम ग्रेड 10th का फार्मूला बता रहे हैं आपको, मिड पॉइंट फार्मूला, क्लियर। मिड पॉइंट फार्मूला सेम यही, अगर ए बी का मिड पॉइंट निकालना हो, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, क्लियर। और यही आपका x, y होता ही है किसी भी, ठीक है, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से ये हो जाएगा x, y, क्लियर। तो इसकी जरूरत हमें 10th पड़ेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। आप ग्रेड 10th में भी अभी थोड़ा सा, ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अगर यहाँ पर देखें तो एक्सरसाइज 3.1 दिया आपका एनसीईआरटी में, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बुक सब पास हो गई है। जब भी मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे हो, ठीक है, तो एक निश्चित ही आप नोटबुक ले लीजिए करिए, ठीक है, और एक निश्चित ही पेन ले लीजिए करिए, तभी आप जान लीजिए कि सही से पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो मैथमेटिक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा आपको अगर ऐसे ही आप देखेंगे वीडियो। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, मतलब किसी पर्सन, जो भी आपसे बात कर रहे थे वही चीज देखिए क्वेश्चन में आ गया। कोई भी व्यक्ति है तो आप अपने स्टडी टेबल के बारे में, ठीक है, स्टडी लैंप के बारे में कहा गया, टेबल लैंप के बारे में आप कैसे उसको बताएंगे कि आप अपने स्टडी टेबल पर टेबल लैंप कहाँ रखते हैं, ये चीज है, ठीक है। स्टडी टेबल आपका भाई कैसे हो सकता है, आजकल तो रेडीमेड आते हैं, हम लोग समय में जो है लकड़ी से बने होते थे, ठीक, लेकिन आजकल तो सब ऑनलाइन आ जाते हैं, मीशो से, ठीक है, फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ सपोज है आपका, ठीक है, स्टडी टेबल पर एक लैंप रखा हुआ, लैंप पर कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से लैंप रखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको बताना है किसी अनदर पर्सन को, वह
कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, ये आपका स्टडी लैंप हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये आप बता सकते हैं कि ये स्टडी टेबल मान लीजिए आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 20, ये 30 ही होगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर ही है यहाँ पर, और ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से देख रहे हैं तो ये 30 सेंटीमीटर, अगर इसका डिराइव करना हमें तो यहाँ पर, या तो यह अगर इस तरफ से आप मान रहे हैं इसका शुरुआत, तो यहाँ पर 30, 20 हो जाएगा, मतलब वो अंडरस्टूड कर जाएगा कि 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पर यहाँ पर ये मेंशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along north-south direction and east-west direction. अब चलिए यहाँ पर पहले हम मैप के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आप मैप, ठीक है, SST में पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप बना लीजिए ईस्ट और वेस्ट। ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर फिर से बोला गया है कि ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर दूर है। और 5 स्ट्रीट, अच्छा 5 स्ट्रीट्स है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम पहले ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से बना लेते हैं 5 स्ट्रीट। ध्यान दीजिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है। अब हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो ये स्ट्रीट 1 हो गया, ये स्ट्रीट 2 हो गया, यहाँ पर स्ट्रीट 3 हो गया, और यहाँ पर स्ट्रीट 4 हो गया। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा, ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस तरह से स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और ये स्ट्रीट आपका 5 हो गया। क्लियर, स्ट्रीट 5 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो नॉर्थ साउथ है इसके अकॉर्डिंग भी 5 स्ट्रीट्स करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 1 स्ट्रीट हो गया, ठीक है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 स्ट्रीट, यहाँ पर देखिए 4 स्ट्रीट, यहाँ पर 5 स्ट्रीट, लाइक दिस। तो ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर मेनी क्लास स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पार्टिकुलर क्लास स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, मतलब एक पार्टिकुलर अगर आप विशेष बनाना हो कोई, तो आप 2 स्ट्रीट से, यहाँ बहुत सारी स्ट्रीट्स कट कर रही है दूसरे को, लेकिन अगर ठीक है ऐसे कोई पार्टिकुलर बनाना है तो आप 2 ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ईच क्लास स्ट्रीट इज रिफर्ड टू in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at the same, मतलब यहाँ पर जो ईस्ट वेस्ट है ये कागज देखा जाए तो एक्स एक्सिस हो गया, और जो आपका नॉर्थ साउथ है ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए ध्यान से दे रखा है कि 2,5, अब 2 कौन सा है, नॉर्थ साउथ में है, तो नॉर्थ साउथ में है, तो नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पर देखिए 2 और 5, तो नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ ये है 1, ये तो हमने दे रखा है स्ट्रीट का नाम, तो यहाँ पर 1 2 3, तो ये 2 है, और यहाँ पर 5 कहाँ पर आ जाएगा, ये 5 है, तो यहाँ पर 2,5 ये आपका बन जाएगा 2,5। क्लियर, अब उसके बाद यहाँ पर यूजिंग द कन्वेंशन, ठीक है, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है। स्ट्रीट दैट कैन बी रिफर टू 4,3, अब ध्यान दीजिए 4, तो यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर ये 4 है, 1 2, अच्छा यहाँ पर नंबरिंग कर दिया गया है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 है और इस पर 3, तो 4,3 यहाँ हो जाएगा 4,3। क्लियर, अब उसके बाद यहाँ पर है 3,4, तो यहाँ पर 3 और 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,4, तो ये साइन कन्वेक्शन से ऐसे आप दिखा देंगे। क्लियर, कुछ नहीं है, बस केवल आपको मैप बनाकर इस तरह से शो कर देना। क्लियर, आई होप अंडरस्टूड कर गए होंगे। पहले 5 स्ट्रीट्स क्या कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर सपोज दैट आपका एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस, इस तरह से। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 में देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन,
यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज है 3.2 और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस या एक्स ओ एक्स डैश, क्लियर। और यहाँ पर वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं, वर्टिकल लाइन जो होती है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, क्लियर। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। To determine the position of any point in the Cartesian plane. ओके, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया कार्टेशियन प्लेन में। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। अच्छा, तो यहाँ पर दीज टू लाइंस, एक मतलब आपका हो गया वर्टिकल, एक हो गया हॉरिजॉन्टल। इनसे मिलने से जो ईच पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? इसको भाई कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट्स। और ये कितने होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका प्लस प्लस होता है, इसका एक बार फिर से देख लीजिए माइनस प्लस होता है, इसका माइनस माइनस होता है, इसका प्लस माइनस होता है, क्लियर। इस तरह से क्वाड्रेंट्स हो गए। अब उसके बाद है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये दोनों जो लाइंस होती हैं इंटरसेक्ट कहाँ पर करती हैं? तो ये दोनों लाइंस, थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है दैट इज 0,0, क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, ठीक। तो इसको बनाना पड़ेगा फर्स्ट, क्लियर। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए, फिगर बन गया है, आपकी बुक में मेंशन है, बुक में है ऑलरेडी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमने एक छोटा सा बना दिया यहां पर। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट बोल रहा है क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, सी फिगर 3.14, ये फिगर 3.14 है। उसके बाद एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बी पर सबसे पहले एक्स एक्सिस पर देखेंगे -5 है, तो यहाँ पर बी पर अगर आप देखेंगे तो -5 है, क्लियर, एक्स एक्सिस पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे -5 एक्स एक्सिस पर है और यहाँ पर ये 2 है जी, ये 2 है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर कितना है? 2 है। तो ये बी का कोऑर्डिनेट्स हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सी पार्ट आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी यहाँ पर है। तो सी देखिए एक्स एक्सिस पर कितना है? 5 है, क्लियर। और यहाँ पर सी एक्स एक्सिस पर कितना है? 5 है। और वाई एक्सिस पर कितना है? -5 है, -5 है, क्लियर। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से, द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब देखिए यहाँ पर -3 एक्स एक्सिस पर, -3 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर -5। तो -3 -5 भाई ये पॉइंट्स कौन सा कर रहा है? आप पॉइंट ई, ये पॉइंट ई डिनोट कर रहा है। यहां ध्यान दीजिए, पॉइंट ई, -3 और -5, एक्स पर -3 और वाई पर -5। तो यहां पर देखिए फोर्थ पार्ट इसी का, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2, -4, ये आप पॉइंट्स किसका कोऑर्डिनेट्स है ये देखना पड़ेगा। आप पॉइंट पहले प्लस का 2 है तो प्लस का 2 यहां पर है, क्लियर, +2 है। और उसके बाद कितना है? हाँ, ये जी वाला थोड़ा सा, ये देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ जी नहीं रहेगा। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये यहाँ पर रहेगा, क्लियर, जी, ओके, जी यहाँ पर रहेगा। तो 2, यहाँ पर x पर 2 है और y पर कितना? -4 है। तो ये आपका हो जाएगा, आप पॉइंट कौन सा है? जी है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर कहा गया है कि द एब्सिसा पॉइंट डी। अब देखिए यही चीज है, इसीलिए हमने आपको एब्सिसा बता दिया। अच्छा, स्पेलिंग भी सही थी भाई, एब्सिसा, पॉइंट डी का एब्सिसा। तो पॉइंट डी का अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर पॉइंट डी क्या है? एक्स एक्सिस पर 6 है, ओके, और वाई एक्सिस पर कितना है? 2 है। तो यहाँ निश्चित ही इसका एब्सिसा जो हो जाएगा, एब्सिसा मतलब एक्स, तो ये एब्सिसा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाउ मच? 6 हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 पार्ट इसी का, 6 पार्ट बोल रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट एच का निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट एच शो कहाँ कर रहा है, पॉइंट एच, वेयर इज एच? देखिए भाई एच पॉइंट कहाँ, ये है एच पॉइंट, ये मिल गया। एच पॉइंट यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, एच पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर -5 है और वाई पर कितना है, -3। तो जो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट ये क्या शो करता है, वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। ऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। तो ये कितना है, -3। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब एब्सिसा पूछे तो क्या बताना है, एक्स का, और जब ऑर्डिनेट पूछे तो वाई का बताना है। क्लियर? इस तरह से द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अब इसका 7th पार्ट है, ऑर्डिनेट पॉइंट एल। ठीक है, पॉइंट एल। अब देखते हैं एल पॉइंट है कहां पर। ये बहुत ही ठीक है अलग तरह का पॉइंट है। यहां ध्यान दीजिए, केवल ये वाई एक्सिस पर है, प्लस वाई एक्सिस पर है पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स है ही नहीं है। जब एक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, तो वाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका निकालना क्या, ऑर्डिनेट। तो भाई ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, ये आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा +5। क्लियर? ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, प्लस का 5। ओके, लास्ट पार्ट आपका बच्चा है, पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। तो यहाँ पर पॉइंट एम लिख देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स तो निकालना ही है। अब देखिए पॉइंट एम यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, केवल एक्स एक्सिस का है तो -3 एक्स एक्सिस पर है, और वाई नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स जो एक्सिस पर पॉइंट होते हैं, अभी हमने आपको लिखवाया था। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -3, 0 हो जाएगा, एकदम 100%। ठीक है, तो इसका कोई ऑर्डिनेट नहीं निकालना। अगर पूछे आपसे, ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, एक और यहाँ पर चीज रह गया। देखिए जैसे एक्स एक्सिस के अगर है पैरेलल इक्वेशन, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाता है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल यहाँ पर कोई चीज है तो y इक्वल टू b हो जाता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ पॉइंट, क्लियर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो y इक्वल टू b हो जाएगा। ध्यान देना भाई, b किसका होगा, प्लस माइनस दोनों का होगा। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर नीचे आ गया तब माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। अगर ऊपर चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। क्लियर? प्लस b नहीं राइट करेंगे चलेगा, लेकिन माइनस b बहुत जरूरी है। इसी तरह से सिमिलरली, क्लियर, इसी तरह से अगर आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ठीक है, इक्वेशन नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो यहां पर सिमिलरली जो y एक्सिस होगा यह होगा, और इसके अगर देखा जाए y एक्सिस, इसके अगर देखा जाए यहाँ पर ओरिजिन होगा, इसके अगर देखेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है, इसके पैरेलल लाइंस का अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इस तरफ पे हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा। क्लियर? ये भी है, तो निश्चित ही आपको ये, ठीक है, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से आप लोग साथ बनाए रखिए। ओके, ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, पूरा होल मैथमेटिक्स, ग्रेड 9, ग्रेड 10, 11, 12 सबका। ओके, निश्चित ही अधिक से अधिक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। क्लियर? कोई फी नहीं है। ठीक, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपना ध्यान रखिए, ठीक से खाइए पिए, क्लियर, और निश्चित मात्रा में रेस्ट भी करिए। ओके, थैंक यू।